नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक और नई क्लास में स्वागत है। आज हम इस क्लास के अंदर 1857 की क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में कई ऐसी परीक्षा हुई है जिसके अंदर पूछे गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका चैप्टर और जो है थोड़ा सा पूरा हो जाएगा अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा पढ़ रखा है तो अगर आपने थोड़ा सी इसके बारे में थ्योरी अगर आपने थोड़ी सी पढ़ रखी है कई बुक से या फिर कई ऑनलाइन क्लास से, तो इसके प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताते जाइएगा और वन बाय वन आज हम इस क्लास के अंदर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले एक बात बताता हूँ कि इस चैनल पर आपको इस तरह के कंटेंट है वो देखने को मिलता रहेगा। इसके अंदर हम राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे। मैथ और साइंस और रीजनिंग के अलग से आपके सर आने वाले हैं जिसका नाम है अरविंद जी सर। वो आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और जीके का जो पोर्शन है वो यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ जिसके अंदर हम थ्योरिकल और एमसीक्यू जीके को पूरा है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो है आने वाली भर्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है क्लासें। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने क्या है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल हैं, वो कौन थे। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लगभग 7-8 बार या 9 बार ये परीक्षा में लगभग पूछा गया होगा। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं कि एजीजी कौन था 1857 की क्रांति के समय। कप्तान ब्लेक था, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या फिर कप्तान हीथकोट। तो देखिए, हमारे 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, बिल्कुल। हम बात करते अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि ने क्या किया था? अधीनस्थ संधि ने क्या किया था देखिए कि अधीनस्थ संधि ने 1832 के अंदर, कब? 1832 के अंदर अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? राजपूताना रेजिडेंसी की। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। और इसका जो आपका एजीजी बनाया गया था, एजीजी, ठीक है, अजमेर के अंदर इसका जो एजीजी बनाया गया था, ठीक है, वो कौन बनाए गए थे? इसका जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था उस अधिकारी का नाम क्या हुआ करता था? एजीजी। इसको हम बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, और राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे तो आप सभी जानते होंगे। क्रांति के समय हमारे जो एजेंट जनरल थे वो क्या थे? तो राजस्थान के जो प्रथम एजेंट गवर्नर जनरल थे उसका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी या मिस्टर लॉकेट। डेविड ऑक्टरलोनी और मिस्टर लॉकेट राजस्थान के पहले जनरल जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। तो प्रश्न आपको अगर परीक्षा में पूछे तो आपको याद रखना डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है, डेविड ऑक्टरलोनी, ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी, और आप इसको मिस्टर 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 लॉकेट। ठीक है, मिस्टर लॉकेट ये राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय पूछे तो आपको याद रखना है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय था वो क्या था? तो इसके जो आपके राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय हुआ करता था, ठीक है, राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय, अब उसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? मुख्यालय हुआ करता था अजमेर। कहाँ पर हुआ करता था? अजमेर के अंदर। ठीक है, और अजमेर में कब हुआ करता था मुख्यालय? गर्मी के दिनों में। ठीक है, सॉरी, अजमेर में तो सर्दी के दिनों में अजमेर हुआ करता था। फिर इसको स्थानांतरित करते थे आबू के अंदर। कब? आबू के अंदर। इसको 1845 की बात है। ठीक है, 1845 में वो आबू के अंदर स्थानांतरित कर दिया गर्मी के दिनों में। ठीक, गर्मी दिनों के यहाँ पर हुआ करता था। गर्मी के दिनों में आबू में हुआ करता था, और सर्दी के दिनों में पूछे तो सर्दी के दिनों में कहाँ पर हुआ करता था? अजमेर के अंदर मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न क्या कहता है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में
सैनिक छावनियाँ कितनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब 1857 के समय विद्रोह हुआ था राजस्थान के अंदर, उस समय जो सैनिक छावनियाँ हैं वो कितनी हुआ करती थी। तो ये जो है सैनिक छावनियाँ उस समय कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन सी कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ। अभी 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं फटाफट से। एक आपके सैनिक छावनी हुआ करती थी, उस सैनिक छावनी का नाम था नसीराबाद। क्या नाम था, नसीराबाद। ठीक है, नसीराबाद, नसीराबाद। एक का नाम नसीराबाद हुआ करता था, दूसरी थी देवनी, देवली। ठीक है, देवली कहाँ पर पड़ती, टोंक। एक थी एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा, एरिनपुरा पाली के अंदर हुआ करती थी। एक नीमच थी, तो राजस्थान की सीमांत छावनी कोई पूछे तो कौन सी थी, नीमच। एक थी आपके ब्यावर, ब्यावर। ठीक है, और एक थी खेरवाड़ा। अब यहाँ पर आपके एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान की कौन सी ऐसी जो सैनिक छावनियाँ हैं जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। तो आपको क्या देना, खेर ब्याव नहीं हुआ। क्या देना है, खेर ब्याव नहीं हुआ। यानी कि खेरवाड़ा और ब्यावर के अंदर आपके क्या नहीं हुआ था, खेरवाड़ा और ब्यावर के अंदर, खेरवाड़ा और ब्यावर के अंदर क्या नहीं हुआ था, खेरवाड़ा और ब्यावर के अंदर क्या नहीं हुआ था, आपके विद्रोह है वो नहीं हुआ था। ठीक है, अब बात करते नसीराबाद कहाँ थी, अजमेर के अंदर थी। देवली कहाँ थी, टोंक में थी। एनपुरा कहाँ थी, पाली के अंदर थी। उसके बाद में आपके पूछे नीमच कहाँ थी, तो ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, एमपी, तो एमपी के अंदर थी, ग्वालियर एमपी के अंदर। और ब्यावर तो आप सभी जानते होंगे, अगर वर्तमान ब्यावर जिला बन गया है, और पहले ये थी अजमेर के अंदर। खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर थी। ठीक है, उदयपुर, तो खेरवाड़ा कहाँ पर थी, उदयपुर के। अब यहाँ पर बात करते हैं नसीराबाद में कौन सी रेजिडेंसी थी, रेजिमेंट था। तो यहाँ पर था 15वां रेजिमेंट, 15वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कोटा में था कोटा कंजिस्टेंट। जोधपुर में था जोधपुर लीजियम। किसमें, एनपुरा में। एनपुरा पाली के सैनिक कौन से कहलाते, कौन से रेजिमेंट थे, तो जोधपुर लीजियम। नीमच के अंदर, नीमच जो है, नीमच के अंदर हमारे हुआ करते थे मालवा मेरवाड़ा राजपूत रेजिमेंट। ठीक है, और ब्यावर के अंदर आपके अजमेर, अजमेर के अंदर क्या लगता है लास्ट में, अजमेर। अब ब्यावर कहाँ पर था, अजमेर, अजमेर के अंदर लास्ट में क्या लगता है, मेर। तो मेर और मेरवाड़ा रेजिमेंट ही ब्यावर के अंदर था। उदयपुर, उदयपुर यानी कि अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक जो भील जनजाति है वो आप सब जानते हो कि दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो उदयपुर आपको दक्षिणी भाग के अंदर याद रखना है। और भील रेजिमेंट ही, कौन सी रेजिमेंट हुआ करती थी, भील रेजिमेंट ही। ठीक है, अगर आप इसके स्रोत ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप आरबीएससी की क्लास 8 के पृष्ठ संख्या 6 पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पर जो है अध्ययन करवाया जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सैनिक छावनियाँ कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसकी अभी मैंने बात की। ठीक है, बिल्कुल। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना, राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है। राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना खाली जगह में और खाली जगह में हुई थी, यानी कि किस स्थान पर हुई थी, और आपको एक यानी कि कब हुई थी और स्थान का नाम बताना है। कि राजपूताना जो रेजिमेंट की स्थापना है वो आप सभी जानते हैं कि कब हुई थी। तो राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना आप सभी जानते हैं, हमने पहले बात की कि 1832 के अंदर जो है सबसे पहले गवर्नर जनरल वाली जो भी मैंने बात की उसके अंदर अजमेर के अंदर हुई थी। 1832 के अंदर अजमेर के अंदर सर्वप्रथम राजपूताना रेजिमेंट जो एजेंसी है या रेजिमेंट आप बोल सकते हैं, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, अजमेर के अंदर। कब हुई थी, तो 1832 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर यहाँ पर सही माना जाएगा। अब अगला आपके सामने है कि 1822 में बनाई गई मेरवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। मेरवाड़ा से आपको क्या जानना है, अभी मैंने बात कही थी। तो 1822 के अंदर बनाई गई थी मेरवाड़ा बटालियन, और उसका जो मेरवाड़ा से आपको रहना अजमेर, अजमेर के भी से मेर लगता है तो उससे आपको ब्यावर याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। ठीक है, मेरवाड़ा बटालियन कहाँ पर थी, ब्यावर के अंदर थी, बिल्कुल। मेरवाड़ा बटालियन यहाँ पर आप इसको मेर या फिर मेरवाड़ा रेजिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। ये हो गया हमारे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। प्रश्न क्या है कि ये आरएस एग्ज़ाम 2012 और आपके पटवार एग्ज़ाम 2021 के अंदर पूछा गया है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखिए अजमेर था, हमने पढ़ा। अजमेर में कौन सा था, ब्यावर। ठीक है, ब्यावर हमने पढ़ा।
उसके बाद में नीमच ग्वालियर वाला अपना पड्डा, आउआ पाली वाला भी था। ठीक है, पाली के अंदर आउआ जहाँ पर कुशाल सिंह संपावत और हितकोट के मध्य युद्ध होता है। आउआ पाली के अंदर जो है बिथोड़ा का युद्ध हम पढ़ते हैं 8 सितंबर 1857 का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं था? जयपुर। जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो राजस्थान के अंदर 1857 क्रांति का सर्वप्रथम जो केंद्र आपको अगर पूछे तो वो दोस्तों नसीराबाद था। कौन सा था? नसीराबाद था। ठीक है, बिल्कुल। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 28 मई को हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को। अब क्रांतिकारियों के मध्य जो डेट फिक्स हुई थी वो हुई थी 31 मई। कब हुई थी? 31 मई को क्या करेंगे हम सभी? क्रांति करेंगे। ठीक है, लेकिन जो है जो डेट जो फिक्स हुई थी उससे 3 दिन पहले यहाँ पर क्रांति हो जाती है। कहाँ पर? आपके नसीराबाद के अंदर। ठीक है, और नसीराबाद के अंदर 2 ऐसे नामक अधिकारी थे। ठीक है, 2 ऐसे नामक अधिकारी थे जिसका नाम था मेजर स्टोपिक्स व न्यूबरी नामक अधिकारी जो है मार करके क्रांतिकारी कहाँ चले गए थे? सीकर की ओर रवाना हुए। ठीक है, बिल्कुल आप सभी जानते होंगे। नसीराबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर, जहाँ पर 28 मई को क्रांति हुई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। नसीराबाद में जो विद्रोह करने वाली बटालियन थी उसका नाम क्या था? तो देखिए वहाँ पर 2 बटालियन थी। एक तो बम्बई लांसर्स जो कि अंग्रेज़ों की थी। अंग्रेज़ों की 2 बटालियन थी। अंग्रेज़ों की कितनी थी? 2 बटालियन थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बम्बई लांसर थी। हमारी जो 2 हुआ करती थी, एक तो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब यहाँ पर जो विद्रोह किया था वो किया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, और इसका साथ देने वाले कौन थे? तो साथ देने वाले थे इनका कौन? साथ देने वाले थे कौन? तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने यहाँ पर जो है साथ दिया था। अब एक प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो क्रांति है वो क्यों हुई थी? तो अंग्रेज़ जो हैं वो क्या करते थे? सामान्य जनता से जो है कर वसूलते रहे थे। ठीक है, राजा है अपनी मनमानी कर रहे थे, इसलिए जो है क्रांति हुई थी। और मुख्य जो है तत्कालिक कारण क्या था? तो आपको पूछे तो एनफील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। एनफील्ड राइफल की जगह। ठीक है, जहाँ पर सुअर और गाय के सर भी लगे कारतूस इसका मुख्य कारण हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। राजस्थान के कोटा के अंदर 1857 के जो महान विद्रोह हुआ था उसके अंदर जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन देख लीजिए आप। पंडित न्यूनराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल और मेहराब खां, खुशाल सिंह, राम सिंह, लाला जयदयाल और मेहराब खां। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर यहाँ पर सभी का सही आ रहा है, यानी कि लाला जयदयाल और मेहराब खां दोनों जो है कोटा के अंदर इन्होंने विद्रोह है वो किया था सर्वप्रथम। कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यहीं पर सैनिक सावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। कहाँ पर? कोतवाली पर। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करौली निवासी मेहराब खां जो रिसालदार थे करौली के अंदर, और गोकुल मथुरा निवासी जयदयाल जो वकील थे, दोनों के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है? जनता ने यहाँ पर क्या किया? विद्रोह किया। और यहाँ पर 2 अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की गई। उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम था मेजर बर्टन व सर्जन सैंडलर। ठीक है, 2 सैंडलर अंग्रेजी अधिकारी थे, उनकी हत्या की गई थी। फिर बर्टन का सिर जो है काट करके शहर में घुमाया। बर्टन जो था उसका सिर काटा और कहाँ पर घुमाया? शहर के अंदर घुमाया। राज्य की सत्ता अपने हाथों में ले ली गई, यानी कि राज्य की सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली। ठीक है, 6 माह के लिए उन्होंने का जो राज्य कमान थी वो अपने हाथों में लेकर के 6 माह तक वहाँ पर विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 ईस्वी में किया था। तो पूछे कोटा विद्रोह का दमन करने वाले कौन थे? तो मेजर रॉबर्ट्स। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वो सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल साधारण प्रश्न है कि जयदयाल और मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कोटा के अंदर। कहाँ पर किया था? कोटा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, निम्न में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? ठीक है, नेता नहीं था।
हाँ, नेता कौन था, ठीक है, बताना है आपको। तो देखिए कुशाल यहाँ पर कौन थे, जयदयाल था। कौन था दोस्तों, जयदयाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन नंबर है वो सही माना जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ, अगला प्रश्न देखिए, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी उसका नाम क्या था। कोटा के अंदर जिससे की हत्या की गई थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था दोस्तों क्या, मेजर बटन, ठीक है, जिसका सिर काट करके पूरे शहर में घुमाया गया था, वही आपका मेजर बटन था। अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। 1857 की ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, कौन था, बताइए। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर है वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। तो यहाँ पर जो है जोधपुर के जो क्रांति के जो संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था वो था कौन, अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। अब इसकी लंबी कहानी है, वो आपको सिर्फ उत्तर याद रखना है। अब लंबी कहानी है वो इस वीडियो के अंदर, जब थ्योरी वाली क्लास कभी लेंगे तो उसके अंदर बात करेंगे, क्योंकि क्लास है वो लंबी होती जा रही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। अब जोधपुर के महाराजा दोस्तों आपको याद रखना कौन से, महाराजा तखत सिंह थे। कौन से, महाराजा तखत सिंह थे, ठीक है। महाराजा राम सिंह बूंदी के थे, ठीक है। कहाँ थे, महाराजा राम सिंह बूंदी के, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था, ठीक है। तो वो कौन से युद्ध के अंदर मारा गया था दोस्तों, सेलावास के युद्ध के अंदर। सेलावास का युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। 18 सितंबर 1857 को ये जो है युद्ध है वो हुआ था, ठीक है। अगुआ के अंदर सेलावास का युद्ध हुआ था, अगुआ के अंदर पड़ता सेलावास, ठीक है। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुशाल सिंह के पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अगुआ पर कब्जा किया। कुशाल सिंह की सेना के बाद ब्रिटिश सेना ने अगुआ पर कब्जा किया था। कब किया था अगुआ पर कब्जा, तो अगुआ पर कब्जा किया था इन्होंने दोस्तों, कब बताइए, कब किया था इन्होंने अगुआ पर कब्जा है वो कब किया था, 24 जनवरी 1857 को। 24 जनवरी 1857 को जो है कमान है वो किसके हाथ में चली जाती है, अंग्रेज़ों के हाथ में है वो चली जाती है 58 को, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, अगुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अगुआ के युद्ध में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन है मैकमोसन, मेजर बटन, कैप्टन सावर्स या पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका उत्तर है वो सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉकमेसन। मॉकमेसन कौन था, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है, बिल्कुल। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ में किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो आपके रहना है कोठरिया के सामंत थे, कोठरिया के सामंत, ठीक है। उन्होंने जो है क्या दी थी, शरण दी थी। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसकी जो है क्वालिटी में, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता करने हेतु अपने राज्य से बाहर सहायता करने गया था, ठीक है। तो उसका नाम था मारवाड़ का आसोप खां, ठीक है। कौन था, मारवाड़ का था आसोप खां। ऑप्शन नंबर आपका जोधपुर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मारवाड़ जोधपुर एक ही है, ठीक है। नहीं, ये नहीं था, इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर का था। कौन था, बीकानेर का। और बीकानेर का कौन था, सरदार सिंह। ऐसे एकमात्र शासक थे जो अपनी सेना लेकर के रियासत के बाहर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए
बाड़लू या फिर आप बोल सकते हैं बड़लू, बड़लू युद्ध करने के लिए गए थे। विद्रोह को पराजित के बदले में अगर जो है 41 परगने गांव दिए थे किसको, सरदार सिंह को। ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा मेहराब की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो वो दोस्तों कौन सा राज्य था? वो राज्य था दोस्तों कौन सा? करौली। करौली के शासक जिसका नाम था महारावल मदन पाल। मदन पाल ने कोटा के महारावल को क्रांतिकारी नजरबंदी से मुक्त कराया था। तो एक प्रश्न बनता है कि उदयपुर से कौन आया था? ठीक है, तो उदयपुर से कौन आया था आप कमेंट के अंदर बताइए। उदयपुर से जो है, उदयपुर से ऐसा कौन सा शासक था जो जिसने गाय की चर्बी और अपने रोटी के साथ खाई थी? उस शासक का आप नाम बता दो कमेंट के अंदर। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो उस का नाम था दोस्तों, क्या नाम था उसका? उसका नाम था क्या? कैप्टन सीएल सावर्स। कैप्टन सीएल सावर्स ने जो है इनकी जो है क्या की थी? आलोचना की थी। इन्होंने कहा था कि आने वाली जनता पूछेगी कि बिना किसी ऑर्डर के आप कैसे फांसी दे रहे हो, यानी किसने कहा था इसके बारे में कथन। ठीक है, अब आगे प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का आप सभी जानते हैं कौन था? धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह धौलपुर का शासक था 1857 की क्रांति के समय। जोधपुर का तखत सिंह था। ठीक है, डोंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये सीकर जिले से थे। कौन से जिले से थे? सीकर जिले से थे। ठीक है, कौन से जिले से? सीकर से। ठीक है, हमारे डोंगर जी की बात करें तो ये पाटौदा सीकर, बटोर सीकर, और जवाहर जी थे पाटौदा सीकर से। ठीक है, और ये कस्बा राजपूत थे। दोनों काका भतीजे थे। ठीक है, ये लोक देवता के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने। डोंगरजी व जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इन्होंने कौन से राज्य के विरुद्ध सेना को जो है संघर्ष किया था? तो बीकानेर व जोधपुर की सेना के विरुद्ध इन्होंने वो संघर्ष है वो किया था। अगला है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया? ठीक है, तो वो थे दोस्तों राजस्थान के वन एंड ओनली अमर सिंह भाटिया। ठीक है, वन एंड ओनली अमर सिंह भाटिया, जो उस समय मतलब 1857 की क्रांति के अगर भामाशाह पूछे तो कौन से अमर सिंह भाटिया थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो है सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसके अंदर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामोद के रावल शिव सिंह। सामोद के रावल शिव सिंह जो है इसका जो है राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? ब्रिटिश के अंदर उदयपुर के अंदर मतलब जो एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। तो उदयपुर में था कौन? कैप्टन सावर्स। कौन था? कैप्टन सावर्स। ठीक है, कोटा में कौन था? मेजर बर्टन था। मारवाड़ में कौन था? मेसन शाह। जयपुर में कर्नल ईडन था। ठीक, कोटा में बर्टन से बटन याद रखना है। सिरोही में जेडी हॉल था। भरतपुर में मॉरिसन एवं निक्सन था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे? डूंगरपुर के बताइए, 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक है वो कौन थे? डूंगरपुर के शासक। तो 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह। ठीक है, अब उदयपुर के स्वरूप सिंह थे। कोटा के थे राम सिंह द्वितीय। जोधपुर के थे तखत सिंह। भरतपुर के थे जसवंत सिंह। जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय। सिरोही के कौन थे? तो सिरोही के थे शिव सिंह। धौलपुर के भगवंत सिंह थे। बीकानेर के थे सरदार सिंह। करौली के थे मदन पाल। टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है, बूंदी के थे राम सिंह। अलवर के थे विनय सिंह। जैसलमेर के थे रणजीत सिंह। झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के थे उदय सिंह सेकेंड। तो ये अगला प्रश्न आपके सामने है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था
अब कोटा का शासक कौन था? तो कोटा क्या थी? कोटा का शासक कौन था बताइए? कोटा का दोस्तों आप हमने बात की थी राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय। ठीक है, महाराव राम सिंह द्वितीय थे। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। कल हमारा टॉपिक होगा राजनीतिक चेतना, और इसके बाद में प्रजामंडल। इस प्रकार से हम जो राजस्थान के रीट एग्जाम से पहले राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और परीक्षा के बाद जब पेपर आएगा तो उसके अंदर बात करेंगे कि हमारी क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन है वो निकले। ऑब्वियसली क्वेश्चन PYS के पहले आए हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब पहली बार है या मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। तो ये परीक्षा में पहले आए हुए सवाल हैं, तो आए हुए सवालों से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है नए सवाल है वो आने लगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको देख सकते हैं और परीक्षा में सीधे सीधे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज क्लास को ये पर विराम देते हैं। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं कल राजनीतिक चेतना टॉपिक के साथ। अगर आप राजनीतिक चेतना टॉपिक कल पढ़ गिराएंगे तो कल हम उसी अच्छी तरह जो है उसको समझ पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय बाबूजी महाराज।